कहिए साहब। कैदी को ले चलो, जेल में डालो। आप लोग चले, हम लेके आ रहे हैं। लोध नहीं, आप लोग। हाँ आप लोग लेके आओ, हम लोग चलते हैं। चलिए। साहब, अरे कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए कि हमने अपनी बहन का खून नहीं किया साहब। मुझे झूठी चाल में फंसाया जा रहा है साहब। इसमें उन लोगों की चाल है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। हर कोई मुजरिम पकड़ जाने के बाद अपनी सफाई देता है। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन हम सिपाही जरा दूसरे किस्म के हैं। जेल में ले जाकर तो हाई जमकर पिटाई करूंगा तो क्या करेगा। चलो हमारे साथ। साहब, अरे खुद सोचिए आप कि कोई भाई अपनी बहन की हत्या क्यों करेगा साहब, क्यों करेगा। अरे आप मेरा यकीन कीजिए साहब, भगवान के वास्ते मेरी बात पे यकीन कर लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके तो रुए रुए बतावा था हमारी बड़ी लेवाई आवती है। अब मान लो इनका हमें छोड़ दी तो हमारी नौकरी चली जाए, हमार गियत के दहारे बनियावा हो गई हैं। और ना छोड़बे हमार कहूँ ड्यूटी लाग जाए, कहाँ हुए घुसियारा बाजार में, तो हम लेके गाड़ी जात रहा, कौनो आगे ठोक दे अंग्रेजी 3 हो जाए। यार हमारे समझ में नहीं आओ तो हम काव करी यार, छोड़ दी कि ना छोड़ी। अच्छा तू सभी बताओ, छोड़ दी? जो से सभी कहो छोड़ दी, हम तुम्हारे घर का चली। चलो तू सभी अगर हमारे साथ देबो तो हम पक्का है छोड़ दिया, चाहे चुट पड़े चाहे फुट पड़े। ए बोला खड़ा हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हम कहेंगे उसको करना। सबसे पहले अभी हम विक्रम सिंह से झूठ बोलेंगे कि साहब एक ठू बीड़ी पी के आते हैं, हम बीड़ी पीले चले जाएंगे और तुम रहना सबसे पीछे, बढ़िया प्रेशर बनाए रहो। उनके साथ एक मोटा सिपाही है, एक विक्रम सिंह है, एक लेडीज पुलिस है। 3 आदमी बातें करते हुए आगे आगे जाएंगे। ठीक, ऐसा हुमुक के लात मारो कि वो तीनों आदमी भाग भाग जमीन में गिर जाए, आगे के सगरों दांत टूट जाए, सर से निकल जाओ तो भली भला, नहीं तो बात हुए दुई। वो कौन सी बात है साहब? पकड़ जाने के बाद में, जेल में आने के बाद में ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा जूता मेरा सर। मेरा जूता और आपका सर? हाँ, नहीं मेरा जूता तुम्हारा सर। ठीक है, निकल जाओ सर से, सर से। इस मुजरिम को ये सर क्या बता रखा है तू? खतरनाक मुजरिम है, इसको हम लेके चल रहे हैं जेल, इनको समझा रहे हैं। हमारे जेल में तुम्हें ये नहीं पता है कितना कमरा है, क्यों कौन नहीं? लेटरिन है, कौन बाथरूम है। हैं? मान लो झाड़े पेशाब टट्टी लागे तो हमको बताओ, नहीं मैं कहूँ हक के लिए पाओ। अच्छा, तो ये बातें बता रहा है? हाँ वो सर यही बता रहा है? हाँ, मतलब सर से बताई हैं। अच्छा साहब कहो। 14 किलोमीटर लेके आए। अबे 14 किलोमीटर? हाँ साहब, हमारे अमल लाग है, एक ठो बीड़ी पीली तो आई। अमल लागे तू बीड़ी पिएगा? हाँ मगर ये बता, जला ले और पी के वहाँ चल। साहब यहाँ बीड़िया नहीं ना कहूँ मांग के पी ली। तू ये बता, यहाँ तो तनख्वाह पाता वो कहाँ जाती है? साहब 15,000 पाए थे, 16,000 का खर्चा रहा था। आपका 16,000? मगर वो कैसे खर्चा है? अरे 45 का अंडा आमलेट अच्छा, और 80 का है दारू, बाकी सब ले लिए थे मेहरारू। और तू हो जाता है साले भारू क्यों? सही कहता हूँ साढ़ू साहब। मुअर साहब एक बीड़ी पीली बच चलाई। अच्छा जा तू बीड़ी पी के, मैं लेके चलता हूँ। वो चौकीदार रेखा, रेखा कहाँ गई? रेखा वो अभी नहा रही है। नहा रही है? हाँ, ड्यूटी का समय है, अगर कोई गायब हुआ तो हम नौकरी सब जान लो, सबकी सस्पेंड करवा देंगे। ठीक है, हाँ उसको भी बुलाओ, हम लेके चलते हैं। ठीक, और संभाल के लेके जाना साहब।
बहुत खतरनाक है। ठीक है, संभाल के लेके चलूंगा। मुलजिम जवान कहे ने सर से झाड़े पेशाब लागे बताइए। अच्छा ठीक है, चलो ले चलो। ए भाई तोहरन सबके कहे छोड़ दे भाई, एक ठो हमका बीड़ी पियाओ नहीं हमें पियला जाओ। आओ ले चलते हैं मुजरिम को, ये बहुत खतरनाक है। चौकीदार तू कैसे चलता है? वो कैदी कहाँ चला गया? अरे वो भगा जा रहा, पकड़ो। साला भगा जा रहा है, हम लोग इसके पास गिरे। भाग गया। ओ भाला सिंह कहाँ चला गया? वो साला भाला सिंह कहाँ है? वो गया था बीड़ी पीने के लिए, लेकिन साहब कहीं दिखाई नहीं वो अभी तक बीड़ी पी रहा है। कहाँ? वो सामने भी बीड़ी पी रहा है। अरे भाला सिंह, अरे मैं ऐसा विक्रम 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 ऐसा विक्रम। अबे साले बाहर होगा, बीड़ी पी गई हो तो यहाँ ये तो मैं कहीं नहीं कह रहा क्या शहीद नहीं है, यहाँ ये वो भोलवा भाग गया। भोलवा, अरे भोलवा भाग गया। अबे नालायक, भोला भोला भाग गया। हाँ, अरे उसको पकड़िए। हाँ, भोला भागा। अरे पीछा चलो। की बजाय मुझे डंडा मार मार के मुझे लगड़ा बना देंगे। अबे भाला सिंह, ये तो तुम्हारा नहीं का नहीं संभलता है, ऊपर तो डंडा भोला का नहीं मेरे मारते हो। नहीं साहब, हमने देखा कि वो साला पकड़ में नहीं आएगा। हाँ। हम कहें हाथ में डंडा है, छोड़ेंगे नहीं। साले भागो कहाँ तक? अबे साले निशाना मेरे ऊपर लगा रहा है। उसको मारा, आपको लग गया। आओ क्या? अच्छा एक बात बताओ। बताओ। जब हम बीड़ी पीने चले गए, हाँ, और तुम तीनों ने उसे लेके जा रहे थे, लेकिन तीनों कहाँ गए? वो महीना कहीं गई? क्या बताऊं, वो इस वक्त भी नहा के नहीं आई। अच्छा, कोई साबुन लगाता होगा। हाँ, नहाती है भी। चलो कोई बात नहीं है। सुनो, कहो। तुम तीनों ने उसे भोला से 10-20 हजार रुपया घूस लेकर उसे छोड़ दिया है। हाँ। ये घूस की बात कहाँ से आ गई? मैं घूस नहीं लेता हूँ। अखिया बता रही है चूसी कहीं गई है। बता रही है? हाँ। अरे मैं भाई कैसे घूस लूंगा? घूस लिया है तभी तो तुम्हारी कुंवर दब रही है। आ गई? कौन शैम्पू लगाए हुए? नहीं, नहा रही थी, आप स्नान कर रही थी, आ गई है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ आ गई।
सुनो, कहो। अब तुम तीनों की नौकरी खा लूंगा। नौकरी? बड़े साहब से कहूंगा कि मैंने भोला को बड़ी मुश्किल से अरेस्ट किया था, ये तीनों आदमी ने उसे छोड़ दिया है। अरे रुकिए, नौकरी नहीं खाएगा। आप बड़े साहब से बता देंगे तो बड़े साहब मुझे सस्पेंड कर देंगे। आप क्या चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो? देखो, थाने में सबसे बड़े दरोगा तुम हो। हाँ। आई एम विक्रम सिंह, उसके बाद में ये महीना पुलिस चौकीदार महिला रेखा कुमारी। हाँ, रेखा तुम्हें कई बार देखा। अबे ये क्या कर रहा है? अब सुनो, उसके बाद ये मैं कभी भी थाने के अंदर आऊं, हाँ। तुम तीनों अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर मुझे सलूट मारो। सट। मैं सीनियर है कि तू सीनियर है? नहीं, मैं सीनियर हूँ, तुम सीनियर हो। तो मैं तुम्हें सलूट देख के मारूंगा। क्यों मारूंगा? नहीं मारोगे? नहीं मारूंगा। जा रहा हूँ, नौकरी खा। ठहरो ठहरो ठहरो, ठहरिए साहब। अब तो नौकरी का सवाल आ गया बीच में। ठीक है, आप जैसा कहोगे वो सब विक्रम सिंह करने के लिए तैयार है। चलो, महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में 30 दिन होते हैं। 30 तारीख को आखिरी महीने में थाने किनारे, हाँ, बाउंड्री के किनारे तुमको निहुरना पड़ेगा। मैं सीनियर होके बाउंड्री किनारे क्यों निहुरूंगा भाई? नहीं निहुरोगे? नहीं निहुरूंगा। जा रहा हूँ, नौकरी खाने। अब तो हमारी कोर दबी गई है, अब तो हम निहुरेंगे। ठीक, निहुर जाएंगे। चलो साइड में लगो। क्या बात है? हाथी? हाथी नहीं तो घोड़ा साले। सुनो, तुम्हें क्या कहना करना चाहते? है? तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? 365 नंबर बिलेट ले आयो। 365 नंबर बिलेट? ये क्या होगा? अतरी बड़ी फिटकरी ले आयो। फिटकिरी? हाँ, बार बनायो, फिटकरी लगायो। ये तो मुझसे नहीं होगा। जा रहा हूँ, नौकरी खा लूंगा। चलो साइड में लगो तुम भी। अरे देखा है पहली बार रेखा के आंखों में प्यार। बात क्या है, बात बताओ। एक ठो गुब्बारा ले आना। वो तुम्हें क्या करना है? एक ठो स्टील के कटोरिया ले लियो। हाँ, वो हमारा 100 ग्राम सांडा का तेल, वो काहे के लिए? जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ लगाए हो। मैं सब नहीं करती हूँ। नहीं करोगी? नहीं। जा रहा हूँ, नौकरी खा लूंगा। हमारी नौकरी खाओगे तुम? करोगी कि नहीं करोगी? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। दाओ। चलो ठीक है, रेडी? चलो तुम लोग सलूट मारो। हाथ कैसे? भागो। हमारा थाने में दबदबा बना। अब हम चाहे जहाँ देर सबेर घूमब, लेट लपेट चाहे जब थाने में आऊब, ये उठिए भक्क से तलूट मरी हैं। आज चलता है यह गांव में जहाँ जहाँ दारू मिलत हुए, थुअर थुअर पीबे जो ज्यादा नथी आप तो आके थाने में डाका भी नहीं इंसान से पहुँचाऊ। अरे मेरे सिपाहियों मेरे साथ आओ। से भागने में तो सफल रहा, लेकिन हाथों में हथकड़ी है। भागू तो कहां तक भागू, ये समझ नहीं आता। जाऊं तो कहां जाऊं। हथकड़ी लगी है हाथों में मेरे, हथकड़ी
साथी चट्टान सिंह, जय मां भवानी। जय मां भवानी। कुछ देख रहा? वो जंगल के रास्ते से एक नौजवान और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। जय सरदार जी। आओ चलते हैं, इसे हम आगे से रोकते हैं और इसका नाम पता पूछते हैं। आओ। तुझसे पूछूं उसे साफ साफ बतलाना मुझे। अरे लगी हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा है। लगी हथकड़ी हाथ में और कैदी रहा है दिखा। और कहा कि तू है रहने वाला, साफ दे बत्ती। तू कौन है, कहां का रहने वाला है? ये बताए किस तरह मेरी रास्ता रोकने वाले कौन है? इसका मतलब कि तुम मेरी परिचय जानना चाहता है तो सुन, इस बेहड़ों में बसर करने वाला मेरा नाम डाकू सरदार मान सिंह है। सरदार जी? हाँ, लेकिन तू कौन है? दहेज के खातिर जालिमों ने दिया बहन को दहेज। ये बता नौजवान कि कैसे तुम्हारी बहन की हत्या हुई और किन लोगों ने की? मुझे साफ साफ अपनी कहानी बताओ। मार डाला मेरी बहन को, मार डाला सरदार जी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं फूलपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम मास्टर दीनानाथ है। मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। दूसरे प्रत्याशी विधायक त्रिलोकीनाथ जी थे। मेरे पिता के समक्ष जब उनकी हार होने लगी तो विधायक जी ने एक चाल चली। अपने बेटे बट्टाधार का रिश्ता लेकर मेरे द्वार पर आए और मेरे बाबूजी से मेरी बहन का हाथ मांगा। मेरे पिताजी ने उनके बहकावे में आकर हाँ कर दिया, लेकिन शादी हो जाने के कुछ ही दिन बाद उन लोगों ने मेरी बहन की हत्या कर दिया सरदार जी। और जिसका आरोप मेरे और मेरे बूढ़े बाप पर लगाया गया। पुलिस मुझे जेल ले जा रही थी। पुलिस के हाथों से भागा हुआ मुजरिम बन चुका हूँ। मेरा नाम भोला है सरदार जी। यही मेरी कहानी है, यही मेरी कहानी है। बस कर भोला, बस कर। ये जो तेरी कहानी है ना,
ये मान सिंह से मिलती जुलती है, इस मान सिंह से मिलती जुलती है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरी कहानी आपसे मिलती जुलती है? मैं कुछ समझा नहीं सरदार जी। भोला, मैं कोई पेशेवर डाकू नहीं हूं। इसी हालात ने, इसी दहेज ने मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। हाँ, सुन मेरी कहानी। मैं एक फौजी नौजवान था, शायद तूने सुना होगा 1999 की जो कारगिल की लड़ाई छिड़ी हुई थी, उसी लड़ाई में ये मान सिंह भी था। भोला, मैं अपनी ड्यूटी पे था। मेरी तनख्वाह के बदौलत मेरे पिताजी ने मेरी बहन राधा की शादी तय की थी। जब मेरी बहन की शादी तय हुई और मेरे बहन के ससुराल वालों ने मेरे द्वार पर बारात लेकर आए और मैं समय से छुट्टी ना पा सका। मेरी बहन राधा की बारात जब आई, उन दहेज लोभियों ने दहेज में सीधी टीवी वह एक गाड़ी मांगी थी। मेरा बूढ़ा बाप तो किसी तरह उन्हें सीधी टीवी तो दे डाला, लेकिन गाड़ी नहीं दे पाया। भोला, गाड़ी नहीं दे पाया। जब गाड़ी नहीं दे पाया तो उन दहेज लोभियों ने मेरे द्वार पर से बारात लेकर वापस चले गए। जब बारात लेकर वो वापस चले गए तो ये सदमा मेरी बहन राधा बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपनी आत्महत्या कर डाली। जब अपनी आत्महत्या मेरी बहन ने कर डाली तो मेरा बूढ़ा बाप मेरी बहन की दशा देख करके उनका हार्ट अटैक हो गया। वो भी भगवान को प्यार हो गए। ठीक उसी एक दिन बाद मुझे कारगिल से जब विजय प्राप्त करके मुझे छुट्टी मिली, मैं अपने घर पहुंचा। भोला, जब मैं अपने घर पहुंचा तो उस समय मेरा घर वीरान सा हो गया था, वीरान सा हो गया था। मैंने गांव वालों से पूछा, मेरे भाइयों ये बताओ कि मेरी बहन राधा कहाँ है, वह मेरे पिताजी कहाँ है? तो गांव वाले सारी हकीकत मुझसे बताया कि भाई मान सिंह, ना तो इस दुनिया में तेरा बाप है ना तुम्हारी बहन राधा है। सारी कहानी जब बताया तो भोला उस समय मेरे दिल में बदले की आग लग गई, बदले की आग। मैं पहुंचा अपनी ड्यूटी पे और उठा ली सरकारी राइफल और पहुंचा उन दहेज लोभियों के घर। मैंने उन्हें एक एक करके भून डाला। भोला, भून डाला। उसी दिन से मातृभूमि की कसम खा ली कि जब तक इस हमारे देश की बहन बेटी दहेज से आजाद नहीं हो जाएगी, तब तक ये मान सिंह चैन से नहीं बैठेगा। उसी दिन से मैं एक दहेज प्रथा मिटाने वाला डाकू बन गया। मेरे भाई, मैं डाकू बन गया। बस यही मेरी कहानी है। वाह सरदार जी, आप इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक देवता है जिनका मुझे आज दीदार हुआ। अरे मैं तो समझता था कि दुनिया में केवल मेरा गम है, लेकिन दुनिया में देखा तो बहुत कम है। नहीं भोला, नहीं, मैं कोई भगवान नहीं सरदार जी, मैं केवल एक भाई का नाता निभा रहा हूँ। जो हमने दास अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास अपनी सुनाई, आप क्यों रोए?
में मेरा कोई नहीं है। नहीं नहीं भोला, ये तू भूल रहा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है भोला। ये आंसू पूछ, अब आंसू बहाने के दिन नहीं रह गए। अगर तुझे अपने बहन का बदला चुकाना है तो उनका जालिमों का नाम निशान मिटाना है। ये ले माँ भवानी की कसम खा कि उन कुत्तों को अब तू जीने नहीं देगा। ले भोला। सरदार जी, हमने वैसे अपनी बहन की चिता पर कसम खाई है। कसम यही खाई है, कसम है पैदा करने वाले की, लेकिन चुन चुन कर अपनी बहन के मिटाने वाले को चुन चुन कर मारेंगे सरदार जी, चुन चुन कर मारेंगे। सरदार जी चलिए, हम आपकी गुफा पर चलने के लिए तैयार हैं। सरदार जी, जय मां भवानी।